जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। ओपरा विनफ्रे एक अमेरिकी मीडिया उद्योजक, वार्ता शो मेजबान, लिपिकार और निर्माता है। 20वीं सदी की मीडिया की रानी के नाम से वो अमेरिका में जानी जाती है। ओपरा विनफ्रे का जन्म मिसिसिपी के एक गरीब गांव में कुंवारी मां के यहाँ हुआ था। बाद में वे मिल्वॉकी में बड़ी हुई। अपने बचपन में उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जिनमें उनके अनुसार 9 वर्ष की आयु में उनका बलात्कार किया गया था और 13 वर्ष की आयु में ही उन्हें घर से भागना पड़ा था। 14 की उम्र में वो गर्भवती हो गई। उनके अनुसार उनका बेटा गर्भ में ही मर गया था। जब वह हाई स्कूल में पढ़ रही थी तब उन्होंने रेडियो में एक जॉब भी की थी। 19 साल की आयु में वो रेडियो के शाम के कार्यक्रम की सह एंकर बनी। उनकी भावनाओं से प्रेरित वक्तव्यों के चलते उन्हें दिन में प्रसारित होने वाले वार्ता शो का अधिकार प्रदान किया गया। 32 वर्ष की आयु में ही वो लखपति बन गई थी। उस समय उनका शो पूरे राष्ट्र में प्रसारित किया जाता था। उन्होंने मीडिया में बातचीत करने के मामले में कई बड़े बदलाव किए, इसलिए उन्हें मीडिया क्षेत्र की रानी भी कहा जाता है। फोर्ब्स की दुनिया में सबसे अमीर काले लोगों की सूची में 2004 से 2006 तक उन्हें शामिल किया गया और इतिहास में उस सूची में वह शामिल होने वाली पहली महिला भी बनी। 2014 में शुरू में ही उनकी कमाई तकरीबन 2.9 बिलियन और सर्वोदधि और पूर्व ईबे सीईओ मेग वाइटमन ने उन्हें अमेरिका का सबसे अमीर महिला के रूप में मान लिया। प्रारंभिक जीवन विनफ्रे का नाम ओपरा बाइबिल से संबंधित है। ये नाम उनके जन्म प्रमाण पत्र पर तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें बाइबिल के ही एक नाम ओपरा के नाम से पुकारते थे और बाद में यही ओपरा उनके नाम के आगे लगाया गया। विनफ्रे का जन्म मिसिसिपी के एक गरीब गांव में कुंवारी मां के यहाँ हुआ था। उनकी माता वेनिता ली जन्म 1935 एक गृहिणी है। विनफ्रे के जैविक पिता विनरो विनफ्रे जन्म 1933 को माना जाता है, जो एक कोयला खादने वाले के थे। बाद में विनफ्रे के जन्म के समय सशस्त्र सेना के साथ थे, जबकि मिसिसिपी के किसानों और द्वितीय विश्व युद्ध के वेटेरन नोआह रोबिन्सन जन्म 1925 ने ही उनके जैविक पिता के खोजा था। 2006 में की गई आनुवंशिक परीक्षा गई ताकि उनका राष्ट्रीयत्व पता किया जा सके, जिसमें पाया गया कि विनफ्रे 89% सब सहारन अफ्रीकन, 8% रहवासी अमेरिकन और 3% ईस्ट अमेरिकन हैं। विनफ्रे के जन्म के बाद उनकी मां ने उत्तर की यात्रा की और 6 वर्ष की आयु में विनफ्रे अपने माता वेनिता लेक के साथ मिल्वॉकी के पड़ोसी गांव विस्कॉन्सिन रहने के लिए गई, जहां उन्हें किसी के सहायता की जरूरत थी। यहाँ पर उनके सहायता के लिए उनकी नानी भी नहीं थी, इसीलिए उन्हें घंटों तक काम करना पड़ता था। वे एक नौकर की तरह काम करने लगी थी। इसी समय ली ने एक और बेटी को जन्म दिया, जो विनफ्रे की छोटी बहन थी, जिसका नाम बाद में पैट्रिशिया रखा गया। 13 वर्ष की आयु में अपना शोषण होने के बाद विनफ्रे घर से भाग गई। जब वह 14 साल की थी तभी वह भी एक गर्भवती हुई, लेकिन उनका बेटा गर्भ में ही बीमार की वजह से मर गया था। विनफ्रे ने अपने शो में यह बताया कि उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें बहुत पीड़ा दी और साथ ही वे शारीरिक शोषण भी करते थे। जब वह अपनी माता के साथ रह रही थी तब उन्होंने लिंकन हाई स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन अपने प्रोग्राम में सफल होने के बाद ही वह उन्हें सुबर्न की निकोलटेड हाई स्कूल में भेजा गया। विनफ्रे एक ईमानदार छात्र थी। उनके शिक्षक विनफ्रे की स्कूल की सबसे प्रसिद्ध छात्रा बताते हैं। विनफ्रे ने अपने स्कूल के दिनों में भाषण देना भी शुरू किए, जिसकी शुरुआत उन्होंने ईस्ट नेशविल हाई स्कूल से ही की। विनफ्रे ने बाद में कई नाटकों में भी हिस्सा लिया और अपने बुद्धि की बदौलत
वक्तृत्व स्पर्धा जीती। इस काम के लिए उन्हें स्कूल की तरफ से शिष्यवृत्ति भी प्रदान की गई। बाद में उन्होंने टेनेसी के विश्वविद्यालय के से संचार और संचार माध्यम का अभ्यास किया। युवा होते हुए उन्होंने पहली जॉब एक किराने की दुकान पर की। 17 वर्ष की आयु में विनफ्रे ने मिस ब्लैक टेनेसी ब्यूटी के सौंदर्य स्पर्धा भी अपने नाम की। साथ ही उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व के आधार पर स्थानीय रेडियो स्टेशन WVOL को भी आकर्षित किया। इसी स्टेशन पर बाद में विनफ्रे ने सहवर्ता का काम भी किया। अपने स्कूल के उच्च माध्यमिक शिक्षा के दौरान उन्होंने रेडियो स्टेशन पर पार्ट टाइम जॉब की थी। यह जॉब उन्होंने लगातार अपने महाविद्यालय शिक्षा के 2 वर्षों तक की। बाद में विनफ्रे ने मीडिया में अपना करियर बनाने की ठानी। उनके इस निर्णय ने उनकी माता को ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं किया। उनकी माता हमेशा से यह कहती थी कि मैंने मेरी बेटी को जब भी बोलते हुए देखा तब वह स्टेज पर ही थी। बचपन में वह दौड़ मस्ती वाले खेल खेलने के बजाय साक्षात्कार लेने वाले खेल खेला करती थी और अपने परिवार के सदस्यों का साक्षात्कार लेती थी। बाद में विनफ्रे पर उनकी नानी का असर हुआ, जिसने विनफ्रे को लोगों के बीच में बोलने के लिए प्रेरित किया और अपने आप में ही सकारात्मकता निर्माण करने की प्रेरणा दी। स्थानीय एक मीडिया में काम करते समय विनफ्रे सबसे युवा न्यूज एंकर होने के साथ ही पहली काली महिला न्यूज एंकर भी थी जो WLAC टीवी पर काम करते थे। बाद में वह 1976 में WJZ टीवी में सह एंकर बनी, जिसमें वह 6 बजे की खबरें सुनाया करती थी। बाद में उन्होंने रिचर्ड शेर के साथ मिलकर WJZ टीवी पर ही लोगों के साथ गुप्त युग करने वाले शो का निर्माण किया, जिसे 14 अगस्त 1978 को मंजूरी दी गई। वह अपने चैनल के कई शो के मेजबानी भी करती है और इस तरह वे अमेरिका के प्रसिद्ध मीडिया क्वीन बनी हैं। दोस्तों, ये बायोग्राफी आपको अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही बायोग्राफी में। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, क्योंकि आज का समय पहले के समय से बहुत बदल गया है। अपने परिवार के साथ मिलजुल के रहिए। धन्यवाद।